द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो मंडी जिला के तत्तापानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन खास बात इस शख्स में ये है कि इन्होंने आज तत्तापानी जैसे छोटे से क्षेत्र को विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये शख्स कौन है, लेकिन मैं अपने द न्यूज़ अडार के दर्शकों को जो इनको नहीं पहचानते हैं उनकी जान पहचान के लिए आज बता दूं। प्रेम रैना अपने में एक इंस्टीट्यूशन है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र तत्तापानी जैसे क्षेत्र की बात कर लीजिए, इनका नाम तत्तापानी से इस तरह जुड़ गया है कि कोई भी अगर शख्स इस क्षेत्र में आता है तो उसे मालूम है कि आज अगर तत्तापानी का नाम प्रदेश और विदेश में जाना जाता है तो उसके पीछे प्रेम रैना का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए मैं अपने दर्शकों को मुलाकात करवाता हूं प्रेम जी से। सर, सबसे पहले हम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि प्रेम रैना है कौन? मैं स्वयं अपने के बारे में बात करूं ये तो मुझे भी थोड़ा शर्म लगती है, परंतु एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो 1999 में 1999 में मैं तत्तापानी से विदेश चले गया, क्योंकि तत्तापानी एक छोटा सा कस्बा है शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर, और रोड्स वगैरह का उस वक्त सुविधा विशेष नहीं थी और टूरिज्म के नाम से तत्तापानी में कुछ नहीं था। एक बहुत सुंदर रिवर सतलुज नदी बहती थी और तत्तापानी में लोग मेले होते थे। 2 मेले होते हैं जो जनवरी और अप्रैल में होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर्यटन का कोई विशेष आना जाना नहीं था। तो इसी संबंध में एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं 99 में इटली गया, परंतु मेरे मन में जो तत्तापानी जहाँ पर एक सुंदर रिवर है, जहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटी हो सकती है, राफ्टिंग हो सकती है, और जो ये प्राकृतिक गर्म जल के स्रोत है और जो सदियों से आ रहे हैं ये स्रोत, और जो जिनको थेरापेउटिक मानते हैं, जिनमें नहाना स्नान करना ही शुभ माना जाता है, इनको किस चीज़ कैसे जोड़ा जाए जिससे कि लोगों को एक तो रोजगार प्राप्त हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त हो, और वास्तव में इन चीज़ों का जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनका आम लोगों तक पहुंच सके। तो इस संबंध में, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त, मैं ये 2000 से 2010 की बीच की बात करें, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डैम आ रहा था, कोल डैम, जो कि तत्तापानी से 33 किलोमीटर नीचे डाउन हिल में बन रहा था। तो उसके बनने से क्या होगा कि जो यहाँ के जो नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स है, जो प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मे और मंदिर है, यहाँ पर शिव गुफा भी थी जो कि एक पर्यटक का एक विशेष आकर्षण का केंद्र थी, वो सब डूब जाने थे। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही थी और मैं भी अपने लेवल पे कुछ सोच रहा था कि किस तरह से इन जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनको बचाया जा सके, ताकि तत्तापानी का नाम तत्तापानी ही रहे, ना कि ठंडा पानी हो जाए। गवर्नमेंट ने IPH डिपार्टमेंट को टेंडर लगाए, उन्होंने 6 महीना 1 साल तक यहाँ पर विभिन्न जगह पर गर्म पानी को ढूंढने की कोशिश की। उस वक्त उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, तो मैंने भी अपने लेवल पर गर्म पानी को ट्रेस करने की कोशिश की, और लकीली ये महर्षि जमदग्नि जी का आशीर्वाद था कि हमारे थ्रू गर्म पानी यहाँ पर उपलब्ध होना था और हमारे को गर्म पानी का स्रोत मिला। जहाँ हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पे आपने होटल कंस्ट्रक्ट किया है, उसी स्थान पे आपको पानी मिल गया, लेकिन सरकार के प्रयासों में वो नहीं मिल पाया था। जब गवर्नमेंट ने देखा कि तत्तापानी में पानी दूसरी जगह उपलब्ध हुआ है, जैसे हमारे पास उपलब्ध हुआ, तो फिर उन्होंने नए सिरे से दोबारा से सराउंडिंग में ही नज़दीक ही गर्म पानी के 2, 3, 4, 5 स्रोत खोले, जो कि डेवलप हुए और डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पर आम पब्लिक जाती है और स्नान करती है। परंतु हमने इसको थोड़ा सा थेरापेउटिक रूप से डेवलप किया है। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं, एक तो आप विदेश से वापस कब आए? हाँ, तो जैसे 2007 में गर्म पानी हमें उपलब्ध हुआ, तो फिर हमने यहाँ पर एक ऐसा संस्थान बनाने की कोशिश की जिसके साथ हम आयुर्वेदा को जोड़ सकें, नेचुरोपैथी को जोड़ सके, योगा को जोड़ सके। तो इस तरह से हमने 2010 में होटल बनाया, यहाँ पर होटल हॉट स्प्रिंग। अच्छा, आपके दिमाग में हमेशा से ये रहा कि जैसे आपको रोजगार के लिए इटली जाना पड़ा, आप चाहते थे कि स्थानीय युवक जो हैं उन्हें उन्हीं के स्थान के ऊपर, जैसे तत्तापानी में करसोग के जो सराउंडिंग्स के जो बच्चे हैं उनको आपने यहाँ रोजगार देने के लिए इस तरह के इवेंट्स को, जैसे वाटर स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। मैं देख रहा था, अब मैंने लोगों से भी यहाँ बातचीत क्यों कहते हैं जी, ये जितनी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ हो रही हैं
कोल डैम के बनने के बाद जो पानी पीछे आया और झील बनी है, वो सारा उनके पीछे आपका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ जी, एक्चुअली जो ये वाटर स्पोर्ट्स है ये 2015 में शुरू हुई, क्योंकि फरवरी 2015 में ये जो नदी थी उसने विशाल झील का रूप लिया। तो उसके पश्चात फिर क्योंकि हिमाचल में ऑफिशियल रूप से कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, तो उसके लिए हमने कोशिश की और गवर्नमेंट के सहयोग से, बगैर गवर्नमेंट के प्रशासन के सहयोग से तो ये कामयाबी नहीं मिल सकती है। हाँ, मैंने शुरुआती किया, गवर्नमेंट को लिखा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को लिखा और 2019 में ऑफिशियली लॉ बना हिमाचल में स्टिल वाटर एक्टिविटी का, और उस लॉ के अनुसार से फिर यहाँ पर हमने शुरू की वाटर एक्टिविटी शुरू की। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल में पहली जेट स्की हमने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने बहुत सारी जेट स्की, हर एक, जैसे चमेरा में हुआ और दूसरे जितने भी डैम है वहाँ पर इंट्रोड्यूस की वाटर एक्टिविटी के लिए बोट्स एंड जेट स्की वगैरह। जैसे आप पहले रोजगार की बात कर रहे थे, पहले क्या होता था कि गांव से लोग शिमला भागते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पर और भी कंपनियां आई है और आ भी रही हैं, तो इस तरह से एक सेटल यहाँ पर पर्यटन हुआ है वाटर एक्टिविटी का। मैं देख रहा था कि आपके पास एक बड़ा एक नेचुरल आयुर्वेदिक का केंद्र भी आपने बना रखा है ये, और मैंने एक अखबार की कटिंग में भी पढ़ रखा था कि कोई ये आप इसको ऋषिकेश के स्तर पर लाना चाह रहे हैं इस जगह को, कि उस तरह की फैसिलिटीज आप इस तरह देते, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है और महर्षि जी के ही तप से यहाँ गर्म पानी निकला है और ये गर्म पानी थेरापेउटिक है। तो ये प्राकृतिक रिसोर्स के साथ हम कैसे और चीज जोड़ सके जो हमारी पौराणिक हो, वेदों की हो, जिससे कि मतलब वो 1 और 1 11 हो जाए। तो हमने आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी शुरू की यहाँ पर, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सेकंड ऐसा संस्थान है जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल से सर्टिफाइड है। तो एक कायाकल्प है कांगड़ा में और दूसरा हमारा संस्थान है, अब तीसरा एक बद्दी में भी हमारे मित्र ने शुरू किया है। तो इससे क्या है कि भाई ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है कि सारे पैरामीटर्स सही है, तो ये नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेशन है। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़े हैं, यहाँ पे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, कुछ सीनियर डॉक्टर्स, तो उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं ताकि तत्तापानी का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो वेदर है, क्योंकि आयुर्वेदा के लिए थोड़ा सा वेदर गर्म चाहिए, ट्रॉपिकल वेदर, इसीलिए तो केरला साउथ में जो आयुर्वेदा बहुत मतलब एक अच्छा वो सक्सेस कार्य है, तो इसी तरह से हमारा भी वेदर जो है वो ट्रॉपिकल है। तो आयुर्वेदा के लिए बहुत ही एक बढ़िया जगह है तत्तापानी, ये क्षेत्र। जिस तरह उसी की आपने बात की, तो किस तरह के लोग आपके आयुर्वेदिक केंद्र में आ रहे हैं? ये हमारे पास भारत से और विदेशों से लोग आ रहे हैं आयुर्वेदा के लिए। मतलब है किस तरह की थेरेपीज? हमारे पास यहाँ डिटॉक्स थेरेपी के लिए आते हैं, पंचकर्मा जो 5 कर्म होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसके लिए आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, और हमारा जो गर्म पानी है वो स्किन प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जैसे गर्म पानी में ही एक खुद में एक थेरेपी है, बोलते हैं कि इसमें पाप कटते हैं और मन को शांति मिलती है, उसके साथ हमने आयुर्वेदा जोड़ा। तो आदमी एग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, बैक पेन, स्किन प्रॉब्लम, इस तरह की थेरेपी के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, जो भारत से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। हम आपके कैंपस में भी घूम रहे थे, द न्यूज़ अडार की टीम हमारी सारी यहाँ घूमी, हमने देखा कि आपने बिल्कुल जो आपके यहाँ तत्तापानी वाला एरिया है उसमें बिल्कुल गोवा की फीलिंग हमें देखने को मिली है। तो किस तरह देखते हैं आप आगे भविष्य में पर्यटन किस तरह से यहाँ बढ़ पाएगा? और वाटर स्पोर्ट्स भी मैं चाह रहा हूँ कि आप दर्शकों को बता दें कि एट प्रेजेंट कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ होती है। जी, एक्चुअली जो हमने शुरू किया था तत्तापानी को मिनी गोवा, ये सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जैसे आप बात कर रहे हैं कि यहाँ बीच भी है, और वो जो एक्टिविटीज़ जेट स्की, स्पीड बोट, बम्पर बोट, बनाना बोट और जेटोवेटर, ये सारी पैडल बोट, ये सारी चीज़ें जो गोवा में होती है उसके बाद हमारे यहाँ हो रही है। तो आपको बीच से लगेगा कि आप गोवा में है, और जब आप झील के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कश्मीर का, आपको एक महसूस होगा, क्योंकि यहाँ गोवा में पहाड़ तो नहीं है और यहाँ से पहाड़ दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गोवा कश्मीर का एक मिश्रण है जी, वो दिखता है जी। वो डेफिनेटली जो भी लोग आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि वाह
व्हाट ए प्लेस। तो उनको मतलब वो दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं। हील इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोग्राम शुरू किया है हील इंडिया। तो उसके लिए आयुष वीज़ा, मतलब विदेश से जो पहले टूरिस्ट वीज़ा के लिए भारत आते थे, अब आयुष वीज़ा के लिए लोग बाहर से आ सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें हमारा नाम है। तो इस तरह से लोग हील इंडिया एक बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे लोग पर्यटन भी करेंगे। और जो क्योंकि एलोपैथी भारत का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि ये यूरोपियन देशों का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, परंतु आयुर्वेदा, भारत जननी है आयुर्वेदा की, तो भारत जन्मदाता है आयुर्वेदा का, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट भारत का आयुर्वेदा है। तो हील इंडिया से हम डेफिनेटली विदेशों से पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी संस्थान हैं वो आयुर्वेदा के लिए बहुत सारी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक आयुर्वेदा एक लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपको मतलब तन मन से आदमी खुश रहता है, एक समभाव में रहता है। आपका बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई तत्ता पानी आ रहा है तो उसके लिए सब कुछ है। आप घूम फिर भी सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स भी कर सकते हैं, एक फुल पैकेज आप देते हैं। तत्ता पानी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो एडवेंचर लविंग के लिए, आप एडवेंचर कर लो, राफ्टिंग कर लो, दूसरी वाटर एक्टिविटी कर लो जो मैंने अभी नाम लिए, ट्रैकिंग कर लो, फिशिंग कर लो, ठीक है जी। और जो आदमी थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है उसके लिए आयुर्वेदा का पंचकर्मा रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट कर लो, हॉट स्प्रिंग बाथ ले लो, ठीक है। यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह है, अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ आप खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं। तो इसलिए शरीर के लिए, मन के लिए और मतलब एक्साइटमेंट के लिए तत्ता पानी आई थिंक वन इज दी ओनली वन प्लेस इन ऑल ओवर हिमाचल जहाँ इतनी सारी फैसिलिटी एक जगह में आपको उपलब्ध मिलेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम राणा जो है तत्ता पानी के टूरिज्म के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र के जनक है। आपकी बदौलत ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमने पढ़ा है, लिखा है, आपको मैंने देखा है, आपके काफी अवार्ड्स आपको मिले, कई संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है आपके इन कामों के लिए। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप तत्ता पानी का भविष्य आगे कैसे देखते हैं अगले 10 साल? जी डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि तत्ता पानी एक ऐसा एक लोकेशन है जहाँ पर आपको एडवेंचर, रिलैक्सेशन, है ना, मानसिक शांति, ये सारी चीज़ें मिलती है। और शिमला एक बहुत बड़ी सिटी है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ से नज़दीक भी है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का पॉइंट बन रहा है, अट्रैक्शन का पॉइंट बन रहा है तत्ता पानी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो मेंटेन हो सके, ताकि यहाँ पोल्यूशन ना फैले और गार्बेज का सिस्टम प्रॉपर हो, नदियाँ हमारी साफ रहे। तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं पंचायत के साथ, प्रशासन के साथ। डेफिनेटली आने वाले 5 से 10 साल में तत्ता पानी एक हब बन जाएगा, टूरिस्ट हब बनेगा शिमला के नज़दीक, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी रिसेंटली ये इनलैंड वाटरवेज का भी हो रहा है कि जो आदमी तत्ता पानी मतलब शिमला से मनाली या धर्मशाला जाना चाहे वो तत्ता पानी से सलापड़ तक यानी कि कोल डैम तक, जिसमें रोड से अभी एट राइट नाउ 4.5 घंटे लगते हैं, और हम पानी से उनको 1 घंटे में वहाँ भेज सकते हैं, मतलब थ्रू वाटर। तो देखें वो मतलब वो एक तो बहुत ही सुंदर ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। उनको लगेगा कि वो बैक वाटर है, केरला के बैक वाटर है। तो इस संबंध में भी गवर्नमेंट भी प्रयास रहते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से इस चीज़ को, इस सुविधा को शुरू करें, जिससे तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। जैसे हम कोल डैम से सलापड़ से बैठे और सीधे तत्ता पानी 1 घंटे में, हम 1 घंटे या 45 मिनट में, अलग अलग तरह की फैसिलिटी है, आप 45 मिनट में भी पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में और 2 घंटे में भी। तो इससे आप रोड को से नहीं आना, आपने सीधे स्ट्रेट वे। कुछ लोगों का हमने सुनते हैं कि जी रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत छोटा है, उस चीजों को ये बाईपास कर दे। बिल्कुल जी। और जो जैसे कोई अगर धर्मशाला या मनाली जा रहा है उसको 2 या 2.5 घंटे का सफर जो है कम पड़ेगा। ये फैसिलिटी अभी क्रिएट हो रही है। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.